एवरीवन, तो फिर एक नोटिस आई है जेएसएससी की तरफ से, यानी कि जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया है। और ये जो नोटिस है ये अभी अभी जस्ट आई है और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को तुरंत दे रही हूँ। तो ये जो नोटिस है, इस नोटिस में जो क्लास 6 से 8 वालों का जो सब्जेक्ट चुनना था, जो सब्जेक्ट उनको लेना था, सिलेक्शन करना था, तो उसके लिए जेएसएससी ने लिंक प्रोवाइड किया है। साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट इन्होंने दिए हैं। इस नोटिस को मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप सभी को पढ़ के क्लियर करने वाली हूँ, ताकि बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे। जो सहायक आचार्य वाला एग्जाम था, 1 से 5 क्लास वालों का एग्जाम जो हुआ, उसके बाद अन्य जो सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट वाले भी पूछ रहे थे, और साथ ही जो बहुत कोई 6 से 8 क्लास के लिए भी पूछ रहे थे कि उसका एग्जाम कब होगा, उसके सारे प्रोसेस कब होंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट जैसे ही नोटिस जारी हुआ है वैसे ही मैं आप सभी को यहाँ पर दे रही हूँ। इसकी जो सूचना है, अपडेट है, आप सभी को यहाँ पर इस नोटिस को मैं खुद आपके सामने रीड करके आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पहले बता दूं कि सहायक आचार्य वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है अप्रैल मंथ में कंप्लीट हुआ और 27 को उन्होंने एग्जाम भी ले लिया सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट वालों का। और जस्ट 2 दिन पहले यानी कि परसों इन्होंने जो पेपर हुआ, हिंदी सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ, पेपर 1 एंड 2 एंड 3 का, तो उसका जो आंसर की है वो जारी किया। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर ये देखने को मिली कि आंसर की तो बाद में जारी हुआ, लेकिन उससे पहले इन्होंने जो रिस्पॉन्स आंसर की, कहने का मतलब जो ऑब्जेक्शन है, आप सभी को जो आंसर में कोई ऑब्जेक्शन है, जो क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है, तो उसके लिए आप जो डेट है वो जारी किया गया जेएसएससी की तरफ से कि कितने डेट तक आप ऑब्जेक्शन अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ देखने वाली बात थी कि वहाँ पर पहले आंसर की जारी नहीं हुआ था, आंसर की बाद में जारी हुआ, और जो लिंक है वो बाद में प्रोवाइड किया गया, लेकिन पहले जो नोटिस था वो जारी कर दिया गया था। तो इसका मतलब ये था कि प्री प्लान है, क्योंकि बिना कोई सबूत के, बिना कोई अभी रिस्पॉन्स आंसर की के यहाँ पर डायरेक्ट आपसे ये बोला जाता है कि कोई ऑब्जेक्शन है तो आप यहाँ पर अपील कर सकते हो। ठीक है, तो क्या जेएसएससी को पता है कि उन्होंने गलतियाँ की है, जो आंसर की है गलतियाँ की है, इसलिए आपको पहले से बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्शन है तो आप बता दो आंसर की रिवील करने से पहले। ठीक है, ये किसने नोटिस किया था आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया था। जब मैंने वो अपडेट आप सभी को दिया था तो मैंने भी नोटिस किया था कि आंसर की का कोई लिंक प्रोवाइड इन्होंने नहीं किया, और जो ऑब्जेक्शन के लिए इन्होंने जो नोटिस डाला वो पहले ही डाल दिया था। तो मुझे भी लगा था कि कुछ टाइम बाद दे दिया जाएगा, या मे बी मेरा ओपन नहीं हो रहा होगा वेबसाइट पर, लेकिन देखने को मिला कि बहुत देर बाद आया, या दूसरे दिन ये चीज़ आई सामने। और अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि किन किन ने जो अपना आंसर है वो मैच किया है, लिंक सही तरीके से प्रोवाइड किया गया है या नहीं। बट ये देखने वाली बात है कि जेएसएससी ने जो रिस्पॉन्स आंसर की जारी करने से पहले आप सभी को ये बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उसके लिए यहाँ तक अप्लाई कर सकते हो। तो क्या बोला जाए, इनका जो काम चल रहा है, किस तरह से ये काम कर रही है, क्या सोचकर ये काम करती है, पता नहीं। ठीक है, तो वो अपडेट था, और किस किस ने इस चीज़ को नोटिस किया था वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और अभी जो अपडेट है, जो अभी जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर निकल के सामने आ रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, विज्ञापन संख्या 13/2023। ठीक है, आवश्यक सूचना 33। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आवश्यक सूचना 33, और यहाँ पर आप देखोगे जो दिनांक है वो है आपका 17/5/2024, जो कि आज की डेट है, और ये जो नोटिस है ये अभी अभी जारी की गई है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत आवश्यक सूचना 24 दिनांक 10/4/2024 के क्रमांक में सूचित किया जाता है कि प्रथम एवं द्वितीय चरण के स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों से परीक्षा अंतर्गत पत्र 4 यानी कि पेपर 4 हेतु विषय का विकल्प प्राप्त करने के लिए लिंक आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 17/5/2024 से दिनांक 23/5/2024 तक उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो पहले तो मैं यह बोल दूं आप सभी को कि वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ये नोटिस पूरा पढ़ के मैं आप सभी को हर एक चीज़, हर एक लाइन क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि आप सभी के सवाल बहुत आ जाते हैं और आप सभी वीडियो पूरा नहीं देखते, इस वजह से आप सभी के सवाल आते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करें, और जो नोटिस होता है उसे एंड तक पढ़ना भी इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एंड तक भी कोई अपडेट, ऐसी अपडेट ना हो जो इंपॉर्टेंट हो जाए और जो हमसे मिस हो जाए। हम ऊपर ऊपर तो हम ये भी बता सकते थे आपको कि इतने इतने डेट तक आपको जो कक्षा 6 से 8 वालों का यहाँ पर अप्लाई करना है, विषय चुन लेना है, लेकिन और भी क्या जो नोटिस में बताया जा रहा है, इतना जेएसएससी जो टाइप करके इतना जो आप सभी को भेज रही है, पॉइंट टू पॉइंट लिख रही है, तो जरूर कुछ होगा। इस वजह से नोटिस को पूरा पढ़ा जाता है, क्लियर पढ़ा जाता है, और यहाँ पर मैं आप सभी को पूरी तरह से क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखा करें। तो यहाँ पर इन्होंने बोला फर्स्ट पैराग्राफ में कि जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना था प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए, जो यहाँ सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के अंतर्गत पेपर 4
तो जिन्होंने पहले भर रखा है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, उनको पेपर 4 में जो विषय का विकल्प है वो प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दी गई है। और आप 17/5 से 23/5 यानी कि 17 यानी कि आज से, यानी कि अभी से अगर लिंक प्रोवाइड कर दी गई है जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तब आज से आप 23 तारीख तक जो वहाँ पर आप सब्जेक्ट चुन सकते हो और उसकी लिंक जेएसएससी ने प्रोवाइड कर दी है। जी हाँ, मैंने भी देख लिया, लिंक है, प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो और लिंक पर जाकर अपना जो पेपर 4 में आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो कर सकते हो। ये बात हो रही है कक्षा 6 से 8 वालों की, ठीक है। ये जो बात हो रही है, कक्षा कंफ्यूज मत होइएगा, कक्षा 6 से 8 वालों की। आगे नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड नंबर, प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित अवधि में पत्र 4 हेतु विषय का विकल्प देना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अवधि के उपरांत परीक्षा अंतर्गत पत्र 4 हेतु विषय का विकल्प प्राप्त करने के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा विषय विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थियों के पत्र 4 अंतर्गत विषय के विकल्प के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है सेकंड नंबर में कि जो पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के लिए जो चरण हुआ था उसमें जिन्होंने अप्लाई किया था 6 एंड 8 क्लास के लिए पद के लिए, तो उनको पेपर 4 जो है पत्र 4 के लिए जो सब्जेक्ट का विकल्प दिया गया है वो चुनना है। अगर वो नहीं चुन पाएंगे, अगर वो उक्त अवधि यानी कि जो डेट दी गई है 17/5 से 23/5 के बीच उनको चुन लेना है, अगर वो नहीं चुन पाएंगे तो उनके लिए कोई विकल्प प्राप्त करने के लिए कोई दावा मान्य नहीं है, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होगा, आपको जो अगर आपने सिलेक्शन नहीं किया सब्जेक्ट का तो उसके बाद जो किसी अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पर बताया गया कि विषय विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो जो संबंधित है जिन्होंने नहीं किया उसको पेपर 4 के अंतर्गत विषय का विकल्प संबंध में आयोग निर्णय लिया जाएगा। तो यानी कि आयोग की तरफ से कोई भी विषय वहां पर आपका डाल दिया जाएगा, ठीक है। एक तरह से मोटा मोटी यही बोला जा रहा है कि आपको जो डेट दी गई है उस डेट के अंदर जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेना है, जो ऑफिशियल लिंक दी गई है वहां पर जाकर आपको सिलेक्शन कर लेना है, अपना सब्जेक्ट चुन लेना है उस डेट के अंदर। लेकिन अगर उस डेट के बाद या उस डेट से अंदर आप नहीं करते हो ये प्रोसेस या बिल्कुल अप्लाई नहीं करते हो, तो जो सब्जेक्ट है पेपर 4 का जो सब्जेक्ट चुनना है उसके लिए आयोग खुद से डिसाइड कर देगी आपका। तो यहाँ पर ऐसे काम मत करना आप, जब तक आपका डेट दिया गया है यानी कि 23 तारीख से पहले आप अपना जो सब्जेक्ट है जो 6 to 8 के लिए जो अप्लाई किए, जो क्लास 6 to 8 के लिए, तो उनको चुन लेना है क्योंकि बहुत लोग इसका वेट भी कर रहे थे, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ थर्ड नंबर, प्रथम एवं द्वितीय चरण से में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदनों में पद के चयन में त्रुटि है, ठीक है। निम्नांकित अभ्यर्थी पद के चयन के साथ साथ पत्र 4 हेतु विषय का विकल्प देना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि जो पेपर 1 और 2 चरण जो हुआ था कक्षा 8 से पद के लिए, उसमें आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पद में पद के चयन में त्रुटि है, ठीक है। तो यहाँ पर जो त्रुटि है, ये जो त्रुटि है उस त्रुटि को भी आप सही कर सकते हो इस दरमियान जो बताया गया कि अभ्यर्थियों के पद के चयन के साथ साथ, ठीक है, पद के साथ साथ पेपर 4 हेतु विषय का विकल्प देना सुनिश्चित होगा। तो जो आपका पद का जो चयन था, आवेदन में पद का जो चयन किया था जिन्होंने जिनमें यहाँ त्रुटि दी गई है और उससे रिलेटेड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पूरा नोटिस देखा करें, देख सकते हो आप, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पूरी नोटिस को सही तरीके से रीड करने पर। दूसरा कि आप जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर भी कर दें, जिनको नहीं पता वो देख लेंगे। तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर में है आपका जो पेपर 1 एंड 2 जिन्होंने फिल कर रखा है, ऑलरेडी फिल हो चुकी है, सारी प्रोसेस हो चुकी है क्लास 6 to 8 के लिए, तो उसमें जो पद का जो चयन होता है वो चीज़ में त्रुटि पाई गई है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इन जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ जारी किया गया है, टोटल यहाँ पर आपका कितने हैं, यहाँ पर टोटल आपका है 72 लोग हैं, 72 कैंडिडेट है यहाँ पर जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया गया है, जिसमें जो पद के चयन में त्रुटि पाई गई है तो उनको एक मौका मिल रहा है कि वो इसके साथ साथ जो पेपर 4 है जिसमें सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, विषय का चयन करना है, वो भी कर सकते हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये 72 रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसमें त्रुटि है, तो आपको मौका मिला है कि आप जो पद का चयन भी कर सकते हो और साथ साथ जो अपना पेपर 4 है उसमें जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन है वो भी कर सकते हो। तो ये अपडेट जेएसएससी की तरफ से अभी जारी की गई है और मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रही हूँ। और साथ ही आप कम्युनिटी भी चेक किया करें, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में मैं जो इंपॉर्टेंट नोटिस होता है वो भी डाल देती हूँ। अगर आपको कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप कम्युनिटी पोस्ट में भी जाकर देख सकते हो, वहाँ पर मैं ये सारे अपडेट भी आप सभी के लिए पोस्ट कर दिया करती हूँ,
ठीक है, तो ये अपडेट थी और जो लिंक है वो जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हो कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस होगा और जो पेपर आपका जो अदर जो सब्जेक्ट यानी कि क्लास 1 टू 5 से जो जिनका अदर सब्जेक्ट वाले हैं, सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट का हुआ है वहाँ पर एग्ज़ाम, बाकी जो सब्जेक्ट वाले हैं उनका भी जल्द ही एग्ज़ाम होगा, आप सभी को ये देखने को मिलेगा। और फिर इनका जो प्रोसेस है ये कंप्लीट करने के बाद ये जल्द ही एग्ज़ाम ले लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे आपको वेट कराएँगे नहीं। और जिनकी तैयारी है, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप रुके नहीं इस सारी चीज़ों को देखते हुए और अपनी तैयारी को आपने कंटिन्यू बनाया। जो रुक चुके हैं तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि अब बहुत रफ्तार से अपनी पढ़ाई को चालू रखें, क्योंकि अब टाइम नहीं मिलेगा आप सभी को। जैसे-जैसे एक-एक प्रोसेस होते जाएगा वो स्टार्ट करेगी, फिर प्रोसेस कंप्लीट करेगी, फिर स्टार्ट करेगी। तो इस वजह से आपका ये प्रोसेस अगर 6 टू 8 वालों का कंप्लीट होता है तो आप जल्द ही देख सकते हो कि इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है? तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। तो बाय बाय।